बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सूरज जिसके कई नाम हैं, सन, शम्स, रवि, ये 16 जुलाई 2021 को जेमिनी में अपनी 30 डिग्रियां तय करके बाकायदा बुर्ज सरतान यानी कैंसर, जिसे कर्क राशि कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ट्रांजिट कर जाएगा। साइंस का मानना है कि सूरज की उम्र तकरीबन 10 करोड़ साल के लगभग है और ये भी जवान है। कायनात में इसका शुमार बाकायदा जवानों में होता है। जैसा कि आपने देखा ही है कि जून जुलाई के महीने में गर्मी पूरे जोर पर है और पंजाबी में जिसे कहते हैं कि सूरज ने पूरी अत चुकी हुई है। दूसरी तरफ ज़मीन जिसको वजूद में आए हुए अभी 4 करोड़ साल हुए हैं और ये भी बचपने में ही है। सूरज जैसे ही 16 जुलाई को बुर्ज कैंसर में दाखिल होता है तो सावन का महीना शुरू हो जाता है और आसमान पर बाकायदा जो उनसे बादल बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे सूरज की वेव्स यानी शुआएं जो उनसे में नीचे आना, वो सूरज की शुआएं कम आती हैं। सूरज जो आत्मा कारक भी है और यहाँ तक कि इंसान जो खाता है उसको हजम करने में बड़ी मदद देता है। इसीलिए सावन के महीने में बड़े लोग कहते हैं, आपने सुना ही होगा, कि कम खाएं, ज़्यादा नींबू, सलाद और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। यही वजह है। अब सूरज जैसे ही कैंसर में दाखिल होगा, देखना यह है कि ये 12 बुर्जों पर अपने क्या असरार डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल यानी एरीज पे। सूरज एरीज वालों को चौथे घर में, जैसे सूरज चौथे घर में गोचर करेगा, सुख में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। घरेलू तनाज़े कुछ देखने को मिलेंगे और जिनको कोई ज़मीन और जायदाद के कोई मामला आता है उनको, जिनके कोई ज़मीन और जायदाद के मामला आता है उनको चाहिए कि बाकायदा वो उनको जरा बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी से निपटाने की कोशिश करें। अच्छा, पैदाइश में अगर सूरज चौथे घर में तो वो उस ऐसे शख्स पर बुढ़ापा बड़ी जल्दी आता है। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल जब इसमें देखना यह है कि महादिशा और अंतर दिशा तो कहीं सूरज की तो नहीं चल रही। ये सिर्फ 1 महीने का गोचर होता है, 1 महीने का इसका रिजल्ट होता है ये। तो चौथे सूरज आकर बाकायदा जो उनसे हार्ट की तरफ भी इंसान को लेके जाता है। अब बात करते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस की। इनके बिल्कुल तीसरे घर में आकर सूरज मेहनत बहुत करवाता है और बिल्कुल करनी भी पड़ेगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर आकर छोटी मोटी बीमारियां भी दूर करेगा, दुश्मन का भी नाश करेगा। तो आपको चाहिए और टॉरस वालों को चाहिए कि सूरज जैसे ही तीसरे घर में 16 जुलाई को आपके दाखिल हो तो अपनी बिल्कुल मेहनत से मत घबराइएगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं बुर्ज जेमिनी की यानी बुर्ज जोजा की। उनके दूसरे घर में सूरज जो उनसे वो थोड़ा सा कष्ट देता है। तुलसी गजाओं से परहेज कीजिएगा और ख़ानदान में आपकी जिम्मेदारियों के हवाले से कोई तनकीद भी आप पर हो सकती है, कोई सवालिया निशान भी उठ सकते हैं। और बराए मेहरबानी किसी ऐसी महफिल या सोबत से बिल्कुल इज्तनाब कीजिएगा जिससे कोई आपको माली नुकसान हो। आप अपना माली नुकसान उसी सूरत में करेंगे जब आप किसी बुरी सोसाइटी की तरफ, बुरी महफिल की तरफ राग़िब होंगे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, सूरज का आपके घर में ट्रांजिट करना, ब्लड प्रेशर का खास ख्याल रखना होगा। बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन आएगा, घर में माहौल भी ख़राब होगा और ख़ास तौर पर वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा और वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। कैंसर वालों को कुछ खिलाफ तवक्का ऐसे भी काम करने पड़ सकते हैं जो बिल्कुल उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ हो, लेकिन करने पड़ेंगे। दूसरी अहम बात, माली को तनाव पैदा होगा, माली अड़चने उठेगी जिससे कोई ज़हन में तनाव भी रहेगा। ये सिर्फ 1 महीने के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ। अब बात करते हैं बुर्ज असद यानी लियो वालों की। इनके सूरज जॉनसन के अपने सैंडल का मालिक जब्बार में घर में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अखराजात बढ़ेंगे, वालिद के साथ कोई तनाव पैदा हो सकता है। और सबसे अहम बात यह है
कि आप अपनी मुखालफतें खुद खड़ी करेंगे, बजाय इसके कि कोई आपके ख़िलाफ़ जाए। आप खुद ऐसी हरकतें करने की मत कोशिश कीजिएगा जिससे लोग आपके मुखालिफ होना शुरू हो जाए। और अपने सीक्रेट मामला को जो उनसे है उनको किसी के साथ शेयर करने की मत कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं बुर्ज सुंबला यानी विरगो की। इनके 11वें घर में सूरज जो बहुत अच्छा फल देने जा रहा है, बिल्कुल अचानक माली फ़ायदा होगा। यहाँ तक कि जिनके कुछ सरकारी काम रुके हुए हैं वो भी होंगे, और जिनकी कोई प्रमोशन रुकी हुई है, चाहे वो प्राइवेट जॉब में है, उनकी भी तरक्की होने के पूरे चांस हैं। तो 11वें घर में सूरज जोन सा आपको बिल्कुल एक अच्छा लाभ देगा, बिल्कुल इससे फ़ायदा उठाइएगा। अब बात करते हैं 7वें घर की, जो इनके 10वें लिब्रा वालों की। इनके 10वें घर में सूरज 10वें घर में आकर बिल्कुल माली तो फ़ायदा देगा, लेकिन यहाँ पर आकर आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, यहाँ से कोई बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर जो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए 10वें सूरज जो उनसे वो बहुत अच्छा फल देने जा रहा है। तबादला बिल्कुल यकीनी है, लेकिन इस तबादले के साथ साथ आपकी प्रमोशन भी यकीनी है। अब बात करते हैं बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों की। इनके 9वें घर में भाग्य को उठाएगा, माली लाभ भी देगा, सफ़र भी डालेगा, शेयर मार्केट जैकपॉट से भी बिल्कुल फ़ायदा देगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, आपको किसी रूहानी शख्सियत या किसी ऐसे उस्ताद से बिल्कुल कोई ऐसी बात या कोई ऐसा ज्ञान मिल सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीली आ सकती है, बिल्कुल फ़ायदा उठाइएगा। बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस, इनके 8वें घर में, ये साइन कोई अच्छा साइन नहीं है। ख़ास तौर पर जिन लोगों को बवासीर की शिकायत है वो उनको बिल्कुल एहतियात करना होगी। ब्लड प्रेशर के मरीज़ और हार्ट के मरीज़ के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हाँ, वालिद की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। वालिद की तरफ से कोई ना कोई आपको जो सा कोई बुरी खबर मिल सकती है। और अपने जो बिज़नेस मामलात हैं उनको ज़रा बड़ी एहतियात से लेके चलना होगा। सैजिटेरियस वालों को मैं फिर कहूँगा, मैं दोहराना चाहता हूँ कि अपने आप को सिर्फ जज्बाती होने से ज़रा बचाइएगा। जज्बाती नहीं आपने होना, चाहे वो औलाद के मामलात हों या घर के मामलात हों, बिल्कुल ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। अब बात करते हैं बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न की। इनके 7वें घर में बीवी के साथ कोई अनबन हो सकती है, लाइफ बिजनेस पार्टनर के साथ भी कुछ मामला पेचीदगी की तरफ जा सकते हैं, कोई माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आएंगी, कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़िक्र की बात नहीं है, सिर्फ 1 महीने की बात है। इसमें अगर आप अपने आप को बिल्कुल अपनी डायरेक्शन सीधी रखेंगे और अपने मामलात को सीधा लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा कोई इंसान को मेरा नहीं ख्याल कि इतना आपको मुश्किलात का सामना रहेगा। लेकिन जहां आप गलती करेंगे वहां पे आपको फिर इसका भुगतना पड़ेगा खमियाजा। अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों की यानी बुर्ज दल्लो की, जिनके 6ठे घर में बिल्कुल दुश्मन का नाश करेगा, मुखालफतों को बिल्कुल दबाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग नज़र बद और जादू टूना का शिकार है, ये जिनको शिकार हैं, जो अमलों के पास फंसे हुए हैं, उनके अब जो उनसे ना बिल्कुल बेहतरी आने वाली है। वो जादू के असरात वगैरह जो भी नज़र बाद सब ख़त्म होगा। 6ठे घर में मुलाजमत में तब्दीली देखने को मिल सकती है, और उस तब्दीली के साथ कुछ तरक्की के भी चांस हैं। मामू के ख़ानदान से थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होगा। हाँ, अगर मेल जोल ज़्यादा तो थोड़ा कम कर लें तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं बुर्ज हूत यानी पाइसिस की। 5वें घर में सूरज का गोचर करना, 5वें घर में बिल्कुल नए तल्लुकात बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, और इन नए तल्लुकात से बिल्कुल आप जो उनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। औलाद के मामला में ज़रा थोड़ी सी आपको आंख खोल के रखना होगी, बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा। 5वें घर के सूरज का मतलब औलाद की तालीम की तरफ से कुछ आप घर में बदमज़गी पैदा हो सकती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जो उनसे ना आप बेहतर तरीके से अगर हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो इतनी फ़िक्र की कोई बात नहीं है। अब बात यह है कि ये सूरज जोन सा है, ये सिर्फ 1 महीना जोन सा है, एक बुर्ज में जोन सा 30 डिग्रियाँ तय करता है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि देखना यह है कि आप पर सूरज की आप पर महादिशा या अंतरदिशा तो नहीं चल रही। जिन पर महादिशा चलती है उनके इसके असरात, जो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा उसका अच्छा फल मिलेगा, जो नेगेटिव है उनका बिल्कुल फल मिलेगा, उनका नेगेटिव समरात मिलेंगे। लेकिन फ़िक्र की करने की कोई बात नहीं है। जिन आपको चाहिए कि बाकायदा
सूरज के लिए सूरज अगर नाकस भी है या अच्छा भी है या नाकस है तो आपको चाहिए सूरज शम्स की जो है ना रोज़ाना 4 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, गंदम अतवार के अतवार डालें जिनको ख़ास तौर पर नाकस है। और दूसरा मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी एक वीडियो जो सी है एक ही 2-3 हफ्तों में आपके लिए बनाने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आप उसको सुनिएगा और उन पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। उसमें इंसान की ज़िंदगी के 70% जो उनसे मसाइल हैं वो ज़रूर कमी आएगी। उसमें सिर्फ आपको वो बिल्कुल हटकर वीडियो होगी, बिल्कुल हटके होगी और इंशाल्लाह ताला आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी और नासर रहे, बल्कि हम सब पर अपनी मेहरबानियाँ फरमाए। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।